मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र से बोल रहा हूँ। अभी बहुत से हमारे दर्शक का ये प्रश्न आ रहा है, आकि बताइए किस चीज़ के माला पर किसका जप किया जाए। तो उसी के लिए मैं दर्शकों को बता रहा हूँ। अगर आपको सूर्य का जप करना है, सूर्य का जप करना है तो सूर्य के जप करने के लिए देखिए, ये है आपको रक्त चंदन जिसको बोलते हैं चंदन, ये माला पर सूर्य का जप किया जाएगा। जो भी सूर्य का जप करते हैं, ओम आदित्याय नमः, ओम जो भी करते हैं, इसको जप कीजिएगा तो चंदन के माला पर कीजिएगा। चंद्रमा का जोड़ करना पड़ेगा तो उसके लिए मोती के माला पर कीजिए। मंगल के लिए करना पड़ेगा तो ये लाल मूंगा के माला पर कीजिए। बुध का करना पड़ेगा तो उसके लिए मुद्र के लिए इस माला से जप करने का जरूरत है। इस माला से जप कीजिए बुध के लिए, तो इसमें आपको फायदा होगा बुध के लिए। और गुरु के लिए आपको तुलसी के माला पर जप करना चाहिए। ये बताए थे बुध के लिए रुद्राक्ष, और ये बताए हैं गुरु के लिए आपको तुलसी के माला पर जप करना चाहिए। शुक्र के लिए स्फटिक के माला पर जप कीजिए। शुक्र के लिए स्फटिक के माला पर जप कीजिए। शनि के लिए इसको बोलते हैं काला हकीक, हिंदी में बोलते हैं काला हकीक, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक एगेट। शनि के लिए, राहु के लिए। और केतु का जप लाल मूंगा पर भी कर सकते हैं या रुद्राक्ष के माला पर भी कर सकते हैं। तो ये नवग्रह के लिए जो बताए हैं कि सूर्य का किस पर करना है, चंद्रमा किस पर, मंगल का करना है, इसको आप जप कीजिए। और अगर आपको लक्ष्मी का, और एक है लक्ष्मी के लिए कमलगट्टा के भी माला से आप लक्ष्मी के लिए जप कर सकते हैं। जिस लड़की का शादी नहीं हो रहा है उसको कमलगट्टा के माला पर जपना चाहिए। कात्यायनी माँ का जप करना चाहिए कमलगट्टा के माला पर। मंत्र को हम बराबर कई बार बताए हैं। मंत्र कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोपाल सुतम देवी पति में कुट से नमः। कमलगट्टा के माला पर आप कात्यायनी माँ का पास करते हैं, वो फायदा करेगा। लक्ष्मी जी का भी अगर करते हैं तो इसमें भी फायदा होगा। संतोषी माँ का करते हैं तो उसको स्फटिक के माला पर करने की जरूरत है। तो ये साधारण मैं दर्शक का बता रहा हूँ किस ग्रह का किस पर माला करना चाहिए। अब माला जपने का विधान से बहुत है। बाकी साधारण जो जनरल हम लोग करते हैं उसके लिए करने के लिए देखिए, इसको हम रखते हैं मिडिल फिंगर, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, मध्यमा में रखते हैं। और नेल और जो है सो थंब से, अंगूठा से अपने तरफ खींचते हैं विदाउट टचिंग नेल। जैसे कि हम देखिए, इसको रखे हम मध्यमा उंगली बड़ा उंगली पर रखे हैं, और ये हमारा थंब। इस थंब से हम जो है सो इसको आगे तरफ खींचेंगे और मंत्र को बोलते रहेंगे, नेल नहीं टच करेगा। जैसे कि देखिए, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ऑन सो ऑन। और यहाँ पर आएंगे लास्ट में तो हो जाएगा 108। एक माला अगर जपना है तो एक यहाँ तक आ जाएगा। अगर कन्वर्ट करना है तो फिर इसका भी प्रोसीड्यूर देखिए, ऐसे से फिर ऐसे करके बिना टच किए हुए ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तब ऐसे करेंगे। इसको सुमिरनी बोलते हैं। इसको जो है सर क्रॉस नहीं करना है, इसको आपको लांघना नहीं है। एक माला जब करते हैं तो इसमें कोई करने का जरूरत है, चेंज करने का जरूरत नहीं, सही आप कर सकते हैं। और ये बराबर देखिए, जितना हम लोग सनातन का बोलते हैं उसके लिए यही आप रखिए, मिडिल फिंगर पर रखिए और थंब से अपने तरफ खींचिए। यही देखना है कि नेल नहीं हो। ऐसे बहुत विधान है, बहुत तरह का विधान जो है सब, कभी नेल कभी इसी तरह से करते हैं माला का जब, कभी बाकी विशेषतः जितने आदमी हम लोग शैव के हैं या शाक्त, शैव बोलते हैं शिव जी का उपासक, और शाक्त को बोलते हैं दुर्गा जी का उपासक। तो और शिव और शाक्त, जो शिव जी के उपासक हों, जो शाक्त हों दुर्गा माता के उपासक हों, जो वैष्णव हो, जो है सो तुलसी के माला वाला है, किसी भी आदमी को इसी तरह से जपना चाहिए। सनातन में इस तरह के जपिएगा तो किसी भी आदमी को आपको सफलता मिलेगा। अब ये प्रश्न आ रहा है कि माला में 108 ही दाना क्यों होता है।
माला में 108 ही दाना क्यों होता है? तो 108 दाना माला में इसलिए होता है कि हमारा सर्किल 360 डिग्री का है, 360 डिग्री यूनिट है, 360 डिग्री के एक यूनिट है। और इसी यूनिट के हमारे ऋषि महर्षि ने 27 नक्षत्र में कन्वर्ट किया। डिग्री एक यूनिट था 360 और हमारे ऋषि महर्षि का था 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र पर एक बार पूरा सर्किल को कवर किए और एक नक्षत्र में जाने के बाद 4 बार रुके, जिसको बोलते हैं फेज या पड़ाव। तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 108। इसीलिए किसी भी माला में 108 बार ही होता है, चाहे किसी चीज़ का माला हो। तो वैष्णव आदमी को, शाक्त आदमी को, शिव आदमी को, किसी भी आदमी को एक माला जपने से पूरा अब सर्किल को घेर देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसके लिए या तो 54 बार कर सकते हैं या 9 बार भी कर सकते हैं। 9 बार भी कर सकते हैं। 9 बार इसीलिए 9 बार भी करते हैं क्योंकि 108 3 डिजिट, 1 डिजिट में 9, 5 4 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट में 9 एंड 9 इज 9। 9 जो है सो हमारा अंक ज्योतिष में मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। और 1 डिजिट में 9 प्राइम नंबर है। 9 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज ऑल्सो 9। 9 मल्टीप्लाइड बाई 18 ऑल्सो 9। 9 मल्टीप्लाइड बाई 81 इज ऑल्सो 9। इसीलिए 9 के सीक्वेंस में ही किसी चीज़ को जपना चाहिए। और जब भी आप जपते हैं तब पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ अगर आप जपते हैं तो अपने को हर एक तरह में फायदा होगा। सबसे पहले अपने को पवित्र कीजिए, सबसे पहले आप अपने को पवित्र कीजिए। पवित्र करने के बाद आप जब चंदन टीका लगाते हैं, टीका लगाइए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि पूरा साइड फेस करके, पूरा साइड फेस करके सबको जपने का ज़रूरत है। जितना माला का बता दिए हैं उसमें जपने का ज़रूरत है। ये हम बताए हैं आपको, ये हम आपको बताए, हम ये बताएं हमको चंदन का माला, इस पर होगा सूर्य का, चंद्रमा के लिए मोती का माला, मंगल के लिए लाल मूंगा का माला, बुध के लिए रुद्राक्ष का माला, गुरु के लिए बृहस्पति के तुलसी का माला, शुक्र के लिए स्फटिक का माला, शनि राहु के लिए काला हकी ब्लैक गेट का माला, केतु के लिए लाल मूंगा का माला या रुद्राक्ष के माला पर इस पर जपने का जरूरत है। लक्ष्मी के लिए स्फटिक पर भी जप सकते हैं, लक्ष्मी के लिए कमलगट्टा पर भी जप सकते हैं। और जिस लड़की का शादी नहीं हो रहा है, जिसको शादी में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कठिनाई के लिए जप इसी कमलगट्टा के माला पर करना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, शुद्ध करके कीजिए, शुद्ध विचार से कीजिए, तो आपको हर एक ग्रह आपको फायदा देगा। कोई भी ग्रह आपको निगेटिव अवसर नहीं देगा। सबसे शांत होते हैं आपको जप से। जब कीजिए, पूजा पाठ की, इससे फायदा होगा। साधारण मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, ये आप जब इस माला से कीजिएगा तो आपको हर एक काम में सफलता मिलेगा।